हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत है या संज्ञानात्मक या मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जस्ट इसका आंसर बताएं क्या होगा। व्यवहारात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक की सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारात्मक सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है। पहला प्रयोग किया है बिल्ली पर, पहला प्रयोग किया है बिल्ली पर। पहला प्रयोग पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्ली, और दूसरा प्रयोग पूछा जाए किस पर किया है तो चूहे पर। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम बताए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं। आप सभी को 5 गौड़ नियम आते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने की प्रकृति के, या सीखने की मौलिकता के, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, या सीखने के रचनात्मक के। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सीखने के वक्र सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं। 2 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है, बंडूरा और वॉल्टर से, या डॉलार्ड और मिलर से, या कार्ल रोजर्स से, या युंग से। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बंडूरा एवं वॉल्टर के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं। यदि बंडूरा लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यदि वॉल्टर भी लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन आपके अलग अलग दिए हैं और दोनों लिखा है तो आप सभी लोग दोनों पर टिक करिएगा। नेक्स्ट है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। 4th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, व्यक्तित्व होगा, बुद्धि है, अधिगम है, या नैतिकता है। आपका आंसर यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, अधिगम के लिए। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है वो अधिगम के लिए, अधिगम मापन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र है, माध्यिका है, औसत विचलन है, या मानक विचलन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, माध्यिक है। माध्यिक मतलब यहाँ पर क्या है, केंद्र की यहाँ पर बात की गई है। यदि यहाँ पर माध्यिका लिखा होता तो एक ही बात है, माध्यिक या माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक बार क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर माध्यिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। TAT है, 16 PF है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ अ मैन टेस्ट है। यहाँ पर आपका आंसर 3rd सही हो जाएगा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। यहाँ पर क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो शेष से भिन्न है, 3rd आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो 16 PF परीक्षण होता है ये बच्चों के लिए किया जाता है, जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए परीक्षण किया जाता है, तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 16 PF परीक्षण किसके लिए किया जाता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं उन पर किया जाता है, या उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है। हॉलिंगवर्थ है, हैविघर्स्ट है, जीन पियाजे है, हॉल है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैविघर्स्ट है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सन पूछा जाए कि खोज कब की है, तो खोज यहाँ पर हो जाएगी सन 1950 में खोज की है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। मैरीफील्ड, टॉरेंस, या कोल एवं ब्रूस, या केंट। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, टॉरेंस। इसमें आप सभी लोग कुछ मापन लिख लीजिएगा, किस पर परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर मापन में आप सभी लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है प्रवाह, दूसरा है लचीलापन, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है वास्तविकता, तीसरा है वास्तविकता, और चौथा है अमूर्तता, चौथा है अमूर्तता। तो ये चारों आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। प्राथमिक नियम किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से, थॉर्नडाइक से संबंधित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मूल नियम कितने हैं और गौड़ नियम कितने हैं।
तीन मूल नियम है। तीन मूल नियम कौन कौन से हैं? पहला है प्रभाव, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है तत्परता। तो ये तीन नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और 5 गॉड नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? किस अध्ययन में? प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में? तो 10th का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? सर्वेक्षण में। यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, सर्वेक्षण में किसका अध्ययन किया जाता है? शैक्षिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। 11th का आंसर क्या होगा? चिंतन कहते हैं, स्मृति, अधिगम, अंतरण या बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, अधिगम से संबंधित पूछा गया है तो अधिगम, अंतरण आपका आंसर यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन है, उद्भाषण है, मूल्यांकन या उपक्रम है। इसका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, उपक्रम है। उपक्रम कौन कौन से हैं? उपक्रम को क्या कहते हैं? तैयारी कहते हैं। उपक्रम को तैयारी कहते हैं। तैयारी है, दूसरा है ऊष्मा देना, तीसरा है स्पष्टता और चौथा है सत्यता। नेक्स्ट है, डैश ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या रॉस ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ML मन है या S फ्रायड है या DW ऑलपोर्ट है या JE डेसिल है। आपका आंसर यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, ऑलपोर्ट है। नेक्स्ट है, सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर या विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। 15 का आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सी हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन पर। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर 3rd सही हो जाएगा, स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर विज्ञान होती क्या है? जो भाषा की ऐसी घटना होती है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन करे, उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। नेक्स्ट है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। यहाँ पर आंसर इसका 4th सही है, तर्क करना। नेक्स्ट है, TAT द्वारा बनाया गया है। 18 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? रोशाक, ऑलपोर्ट, मैस्लो या मरे। TAT किसके द्वारा संबंधित है? ये परीक्षण है, मरे से संबंधित है। 4th आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश कहलाता है, संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। तो बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। 3rd आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। समाज होगा नहीं, वातावरण भी नहीं होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता। नेक्स्ट है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान। अवधान का अर्थ क्या होता है? रुकावट। 21 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बुद्धि। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है या गुस्सा निकालता है तो यह किसका उदाहरण बनता? विस्थापन या उदात्तीकरण या रूपांतरण या प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का अर्थ यहाँ पर है जब शिक्षक ने डांटा है तो शिक्षक पर बच्चा चिल्ला सकता, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
22 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन, एक से दूसरे पर आना। वो शिक्षक ने छात्र को डांटा है और छात्र ने घर आकर अपनी बहन पर गुस्सा दिखाया है। नेक्स्ट है, निम्न में सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है। 23 का आंसर क्या होगा, गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत से कौन संबंधित है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत से कोहलर संबंधित है और कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। वनमानुष या चिंपैंजी आप कह सकते हैं, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति, भय मूल प्रवृत्ति या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति। 24 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इरोस शब्द किससे संबंधित है, जीवन मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है, अहम सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। 25 का आंसर क्या होगा, वास्तविकता। नेक्स्ट है, कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा, भूख अधिक बढ़ जाती है या भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है या भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75% अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। अब मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे में 100। अब यहाँ पर आपका बच्चे का जो प्रतिशत वो कितना दिया है, 75। यहाँ पर आपको 75 लिख लेना है और बच्चा कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। तो यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात करनी है, बटे में 16 लिख दीजिए, गुणे में 100 कर दीजिए और बराबर में यहाँ पर 75, 25 चक्कू 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 4 चक्कू 16 और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। तो आपका आंसर यहाँ पर 12 सही हो जाएगा। बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 12। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इसका आंसर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। नेक्स्ट है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति है, एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है। आपका आंसर यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, चिंता विकृति है। नेक्स्ट है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया है, पावलोव के द्वारा, स्किनर, फ्रायड या युंग। 30 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, युंग के द्वारा। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, बाल विकास में जन्म, देखिए माध्यमिक बाल्यावस्था यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर भी माध्यमिक बाल्यावस्था नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, गर्भधारण से किशोरावस्था तक। 3rd आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कथन ए दिया है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तर्क दिया है, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही है, ठीक है, बातें यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि जो तर्क है वो कथन आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, कथन और तर्क दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा है कि जो आनुवंशिकता व पर्यावरण कारक है के अनूठा जो संयोजन होता है, ये बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं, बदलाव का मार्ग तय करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया नहीं होती है, सामाजिकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा है कि केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है, जो औपचारिक प्रक्रिया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है।
अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। यहाँ पर कहा है अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। समस्या को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर ए बी डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर ए बी डी, ये तीनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये लगातार पूछा भी गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपका आंसर फिफ्थ का क्या सही हो जाएगा। अनुकूलन है सीखने के निकटस्थ क्षेत्र, तो निकटस्थ क्षेत्र किससे संबंधित है, जेडपीडी से संबंधित है, जेडपीडी से संबंधित है। यहाँ पर संरचनात्मक चित्रण होगा नहीं, अग्रिम आयोजन ये भी नहीं है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो संयोजन और समावेशन है ये किसमें आते हैं, अनुकूलन में। जेडपीडी का संबंध किससे संबंधित है, लेवाइगोत्स्की से, लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेवाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जीन पियाजे महत्व देते हैं परिपक्वता को, और जो लेवाइगोत्स्की है ये सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, पहला। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पुनर्बलन होगा नहीं, ठीक है। लेवाइगोत्स्की पुनर्बलन पर ध्यान देते, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेवाइगोत्स्की संगठन पर ध्यान देते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्कीमा में बदलाव, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो लेवाइगोत्स्की है किससे संबंधित है, सांस्कृतिक से संबंधित है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है वो क्या हो जाएगा, देखिए सहयोगात्मक अधिगम ये यहाँ पर सही है, ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, निर्देशित आदान प्रदान, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। व्यापक चर्चा ये भी सही है, लेकिन दोहराव व स्मरण यहाँ पर सही नहीं है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर बल देती है को नकारते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नैतिकता किससे संबंधित, कोहलबर्ग से संबंधित है। नैतिक विकास किससे संबंधित है, कोहलबर्ग से। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर किससे संबंधित है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और बहुबुद्धि सिद्धांत कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का विकास किया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, रट कर सीखना नहीं बल देना चाहिए, परीक्षाओं के लिए सीखना, आप जो भी सीख रहे परीक्षा के लिए सीख रहे ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गैर संदर्भित विषय वस्तु, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देना, मतलब शिक्षक यदि निर्देश देता है तो ये सीखना होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब भी अन्वेषण की बात की जाती है आपका आंसर सही हो जाएगा, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। नेक्स्ट है, कथन ए, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क दिया है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए, मंदबुद्धि या बुद्धिमान इत्यादि, कि बच्चा उनका किस प्रकार से है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए वे घर पर ट्यूशन ले, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाने चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा जो निगेटिव है। स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चा जो अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर अलग अलग प्रकार से देगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर सभी का आंसर एक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर सभी का आंसर सेम हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी, यहाँ पर भी सभी का आंसर सेम हो जाएगा। तो मूल्यांकन करने के लिए सभी का आंसर अलग अलग होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा और दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।